दोस्तों कहते हैं जिस घर में माँ बाप की हंसी गूंजती है वहाँ लक्ष्मी खुद चलकर आती है और जिस घर में माँ बाप की आह निकलती है वहाँ सुख शांति कभी टिक नहीं सकती। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सपनों का महल तो बना लेते हैं पर उसमें अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं छोड़ते। नतीजा वो घर नहीं सिर्फ एक मकान बनकर रह जाता है। दोस्तों ये कहानी है रमेश की, एक ऐसे बेटे की जिसने अपने बूढ़े पिता को बोझ समझकर वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उसे सिखाया कि माँ बाप को छोड़ देने वाला बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। माँ बाप का सम्मान करके जो घर बनता है वही असली घर कहलाता है। लेकिन माँ बाप का दिल दुखाकर जो बनाया जाता है वह केवल एक मकान रह जाता है। अफसोस आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मकान तो बना लेते हैं पर अपना घर उजाड़ देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों रमेश अपने बुजुर्ग पिता को बोझ समझा और उन्हें वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आया। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी से एक बड़ी परेशानी दूर कर दी है पर अगले ही दिन उसी वृद्धाश्रम का मालिक उसके दरवाजे पर आया और जो सच उसने बताया उसे सुनकर रमेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों और चमकदार सड़कों के बीच रमेश अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। घर में बूढ़े पिता और पत्नी सुनंदा और 2 प्यारे बच्चे थे। उसके पास 3 BHK फ्लैट, बड़ी गाड़ी और तमाम सुख सुविधाएं थी जिसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन इस खुशहाल तस्वीर में एक चीज रमेश और सुनंदा को हमेशा चुभती थी। रमेश के पिता 70 वर्षीय हरिराम जी जो कभी एक स्कूल मास्टर थे अब कमजोर और बीमार रहते थे। पत्नी के निधन के बाद वे बिल्कुल अकेले पड़ गए और बेटे के पास दिल्ली आकर रहने लगे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेटे की पढ़ाई और भविष्य पर लगा दी थी। सरल स्वभाव और स्वाभिमानी इंसान जिनकी खुशी बस बेटे की खुशी में थी। पर रमेश और उसकी पत्नी सुनंदा की सोच अलग थी। वे अपनी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हरिराम जी को एक फिट न होने वाला पुराना सामान समझते थे। उन्हें लगता था कि पिताजी की वजह से उनकी आज़ादी छिन गई है। वे दोस्तों को घर पर नहीं बुला पाते, पार्टी नहीं कर पाते। पिताजी की पुरानी आदतें और उनकी दवाइयों का खर्चा, यह सब उन्हें एक बोझ लगता था। सुनंदा अक्सर कहती, तुम्हारे पापा की वजह से बच्चे भी खुलकर टीवी नहीं देख पाते। घर का माहौल हमेशा बोझिल रहता है। इन्हें किसी अच्छे आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते हो। धीरे धीरे सुनंदा की इन बातों ने रमेश के मन में भी जहर घोल दिया। वह अपने पिता से खिंचा खिंचा रहने लगा। वह भूल गया कि यह वही पिता है जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिन्होंने रातों में जागकर उसे पढ़ाया था और जिन्होंने अपने सपने बेचकर उसके सपनों को खरीदा था। एक दिन रमेश और सुनंदा ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो किसी भी बेटे के लिए शर्मनाक होता है। उन्होंने अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता से झूठ कहा, पापा शहर के पास ही एक बहुत अच्छा आश्रम है, वहाँ आपके जैसे बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ आपका मन भी लगेगा और आपकी देखभाल भी अच्छी होगी। हम आपको वहाँ घुमाने ले जा रहे हैं। हरिराम जी अपने बेटे की चाल को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा सच में उनकी भलाई के लिए ही यह कर रहा है। वे खुशी खुशी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। अगले दिन रमेश अपनी गाड़ी में अपने पिता को बिठाकर शहर से दूर बने एक वृद्धाश्रम शांति भवन की ओर चल पड़ा। रास्ते भर हरिराम जी अपने बेटे से बातें करते रहे।
उसे बचपन के किस्से सुनाते रहे और रमेश चुपचाप पत्थर का दिल लिए गाड़ी चलाता रहा। शांति भवन एक बड़ी और साफ सुथरी जगह थी, पर उसकी दीवारों में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। रमेश ने वहाँ के मैनेजर से बात की, कुछ फॉर्म भरे और एडवांस में कुछ पैसे जमा करवाए। जब रमेश जाने लगा तो हरिराम जी ने पूछा, बेटा कब आओगे मुझे लेने? रमेश ने नज़रें झुका ली। जल्दी आऊँगा पापा, आप अपना ख्याल रखना। और वह बिना पीछे देखे चला आया। घर लौटकर रमेश और सुनंदा ने राहत की सांस ली। उधर आश्रम में हरिराम जी रात भर सो न सके। उन्हें समझ आ चुका था कि बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गया है। अगले दिन सुबह आश्रम का मालिक रोज की तरह नए आने वाले सदस्य से मिलने आता है, तो हरिराम जी के कमरे में जाते ही उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में दर्द को पढ़ लिया। उन्होंने बहुत ही प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा। बाबूजी, मैं इस आश्रम का मालिक आशीष हूँ। आप चिंता मत कीजिए, यह भी आपका अपना ही घर है। उन्होंने हरिराम जी से उनके परिवार के बारे में पूछा। हरिराम जी का गला भर आया। उन्होंने रोते हुए अपने बेटे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना सब कुछ लगाकर उसे पढ़ाया लिखाया और आज वही बेटा उन्हें बोझ समझकर यहाँ छोड़ गया। पूरी बात सुनते ही आशीष की आंखें भी नम हो गई। पर जब उन्होंने हरिराम जी का नाम और उनके पुराने पेशे यानी स्कूल मास्टर होने के बारे में सुना तो वह चौंक पड़े। उन्होंने हरिराम जी के चेहरे को बहुत गौर से देखा। बाबूजी, आप कौन से गांव के स्कूल में पढ़ाते थे? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा। हरिराम जी ने अपने गांव का नाम बताया तो उसने पूछा, आपका पूरा नाम हरिराम पांडे है? हाँ बेटा, पर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? यह सुनते ही आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी कुर्सी से उठे और रोते हुए हरिराम जी के पैरों पर गिर पड़े। गुरुजी, आप यहाँ इस हालत में? हरिराम जी हैरान रह गए। बेटा, तुम कौन हो? तुम मुझे गुरुजी क्यों कह रहे हो? आशीष ने अपने आंसू पोंछे और अपना चेहरा ऊपर उठाया। गुरुजी, मैं आशीष हूँ, आपका सबसे नालायक शिष्य, जिसे आप हमेशा कहते थे कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हरिराम जी ने अपनी धुंधली आंखों से उसे पहचानने की कोशिश की। उन्हें याद आया, सालों पहले उनके गांव के स्कूल में एक बहुत ही गरीब पर होशियार लड़का पढ़ता था, आशीष, जिसके माँ बाप नहीं थे। हरिराम जी ने उसे अपने बेटे की तरह माना। उन्होंने न सिर्फ उसे मुफ्त में पढ़ाया, बल्कि अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे बचाकर उसकी आगे की कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया। उन्होंने ही आशीष को शहर भेजा था और कहा था, बेटा, इतना बड़ा बनना कि तुम हजारों लोगों की मदद कर सको। वह आशीष आज देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। सालों बाद वह अपने गुरु को इस हालत में अपने ही बनाए वृद्धाश्रम में देख रहा था। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं इतने सालों तक आपसे मिल नहीं पाया। मैं आपको बहुत ढूंढता रहा, पर आपका कुछ पता नहीं चला। आशीष को पता चला कि रमेश यानी उनके गुरु का बेटा ही अपने पिता को यहाँ छोड़ गया है। उनका खून खौल उठा। अगली सुबह आशीष खुद रमेश के घर पहुँचे। मैं शांति भवन आश्रम का मालिक हूँ, जहाँ आप कल अपने पिता को छोड़ आए। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सफाई दी। देखिए सर, मैंने पैसे दे दिए हैं। पिताजी अपनी मर्जी से गए हैं। आशीष ने उसे रोक दिया। चुप रहो, तुम्हारे पिता मेरे गुरु हैं और तुमने उन्हें बोझ कहकर छोड़ दिया। आशीष ने कहा, शायद तुम मुझे नहीं जानते, पर तुम्हारे पिता हरिराम जी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वह मेरे गुरु हैं, वह इंसान जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। फिर आशीष ने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे हरिराम जी ने एक अनाथ बच्चे की मदद की और उसे पढ़ा लिखाकर एक काबिल इंसान बनाया। यह सुनकर रमेश के होश उड़ गए, पर असली झटका तो अभी बाकी था। आशीष ने कहा, रमेश, तुम जिस कंपनी में मैनेजर हो वह मेरी है।
तुम जिस फ्लैट में रह रहे हो यह पूरी बिल्डिंग भी मेरी है। तुम्हारे पिता की दुआओं और उनकी दी हुई शिक्षा ने मुझे यह सब दिया और तुमने उनके अपने बेटे ने उन्हें क्या दिया? वृद्धाश्रम। यह सुनते ही रमेश और सुनंदा के पैरों तले की जमीन सचमुच खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पिता को वह बोझ समझ रहे थे, उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी हैसियत उसी पिता के एक शिष्य की दी हुई थी। आशीष ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुमसे तुम्हारा यह सब कुछ छीन सकता हूँ, तुम्हें सड़क पर ला सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने गुरु के बेटे को बर्बाद नहीं कर सकता। पर तुमने अपने पिता को रखने का हक खो दिया है। उन्होंने रमेश को एक मौका दिया। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। या तो तुम अभी इसी वक्त जाकर अपने पिता के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगो और उन्हें पूरे सम्मान के साथ घर वापस लेकर आओ और अपनी बाकी की ज़िंदगी उनकी सेवा में गुजारो, या फिर मेरा यह घर खाली कर दो और कल से नौकरी पर मत आना। फिर देखना कि बिना छत और बिना सहारे के ज़िंदगी कैसी होती है। रमेश पूरी तरह टूट चुका था। उसका घमंड, उसकी अकड़, सब कुछ शर्मिंदगी के आंसुओं में बह गया। रमेश और सुनंदा दोनों भागे भागे वृद्धाश्रम पहुँचे। वे हरिराम जी के पैरों पर गिर पड़े और बच्चों की तरह रोते हुए माफ़ी मांगने लगे। पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया। वे अपने पिता को वापस घर ले आए। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी बदल गई। उसे समझ आ गया था कि असली दौलत उसका घर, उसकी गाड़ी या उसका पद नहीं, बल्कि उसके माता पिता हैं। वह और सुनंदा अब अपने पिता की सेवा में दिन रात लगे रहते। आशीष अक्सर अपने गुरु से मिलने उनके घर आते। रमेश के लिए वह अब मालिक नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह थे, जिन्होंने उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराया था। हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, चाहे कितनी भी दौलत क्यों न कमा लें, लेकिन अगर अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया तो सब कुछ बेकार है। माँ बाप का साथ, उनकी दुआएं और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। घर वही होता है जहाँ माँ बाप की इज्जत हो, वरना वह सिर्फ दीवारों से बना मकान है। दुनिया की असली दौलत जमीन जायदाद, पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की खुशियाँ और उनकी सेवा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।